तो अब अपन और आगे बढ़ रहे हैं। नांदिया जंक्शन, भूरा भगत और पचमढ़ी, यानी कि जंक्शन यहाँ बनता है। आपको मैंने कोशिश किया दिखाने की, ठीक है। और ये जो 2-3 पॉइंट है इसमें काफ़ी आराम से चढ़ना है आपको, डेंजरस। महादेव, शिव, शंभू, कैलाशपति, डमरू वाले, कितने सारे महादेव जी के नाम हैं। हाय गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त, हर साल की तरह गूगल लोकल गाइड इंडिया लेवल 10, और फिर मैं आपके लिए एक नई क्वालिटी में महादेव यात्रा, चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी लेकर आया हूँ। इससे पहले गाइस कि हम इस यात्रा में आगे बढ़े और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस यात्रा में भाग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एक घंटी का निशान बनाएगा उसे भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही महादेव यात्रा आपको मिलते रहे। और वीडियो को शेयर करें। इस महादेव यात्रा को समझने के लिए आपको आराम से बैठ के वीडियो देखना पड़ेगा। ये मूवीज़, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखना पड़ेगा आपको, बड़े ही आराम से बैठ के देखें। हेडफोन या अच्छा स्पीकर हो आपके पास तो आप यूज़ करें, ताकि काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी और आपको वीडियो क्वालिटी मिले। तो चलिए गाइस, इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्या कहानी थी महादेव जी की वो मैं आपको बीच में बताऊंगा, इसलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पचमढ़ी फाइनली यहाँ पर बड़ा महादेव लोकेशन पर हूँ, मैं भी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं और 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, तो ये है गेट नंबर 1 पचमढ़ी बस स्टैंड से आने के बाद। काफ़ी लोगों ने पूछा था, यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। ये है अपना महादेव जी का बड़ा महादेव लोकेशन, गेट नंबर 1 पचमढ़ी बस स्टैंड से काफ़ी तंग और कठिन घाई की घाटी पूरी चढ़ाई करने के बाद आप इस गेट तक के यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। ये अपना गेट नंबर 1 है महादेव जी का, और उसके बाद में आपको ये लोकेशन, आपको यहाँ पर बड़ा महादेव तक आना है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर आपको बाय बाइक, बाय टैक्सी, जैसा भी आपको साधन मिले, क्योंकि महादेव यात्रा बिल्कुल 2 से 3 दिन में अब स्टार्ट होने वाली है। और ये है आपका पूरा पार्किंग एरिया। महादेव सीजन में आपको बाइक यहाँ तक आप ला सकते हो, और ये पूरा पार्किंग एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से बाइक पार्क होती है, इस टनल से लेकर के
ये पूरा पार्किंग एरिया है। यहाँ पर सभी फैसिलिटी रखी है भक्त लोगों के लिए, जितने भी यहाँ पर महादेव यात्रा में आते हैं। तो ये एक यहाँ पर कैंप बना है, एक यहाँ पर कैंप बना है। अभी एक गुफा है, बड़ी महादेव की गुफा अपन जाएगी, उसके बाद चौरागढ़ महादेव यात्रा स्टार्ट करेंगे ऊपर चढ़ना उस पहाड़ी पर। अभी दिखाऊंगा मैं आगे। तो ये यहाँ से आपका गेट नंबर पहला मिलेगा आपको, ठीक है। अब चलते आगे, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बट पचमढ़ी बस स्टैंड से आपको बड़ा महादेव लगभग 10 किलोमीटर आना पड़ेगा, पैदल चल के नहीं। आपको बाइक, टैक्सी सभी से आ सकते हो आप। ध्यान नहीं रखना है कि सीज़न में सिर्फ यहाँ बाइक आती है, कार नहीं होगी। कार आपको बस स्टैंड पर इधर समथिंग लाइक खड़ी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये यहाँ से आपका गेट बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन महादेव यात्रा में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन अभी चालू है आप लोगों के लिए, फैसिलिटी के लिए। जैसे कि रोड बनना चालू है, इधर पुताई चालू है, इधर पूरी पेंटिंग चालू है, इधर से पूरा डिज़ाइनिंग हो रहा है। क्योंकि बस 2 से 3 दिन बाद यानी कि महादेव यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2019। तो सबका गाइस एक बार फिर से हर साल की तरह मैं स्वागत करता हूं। वेलकम बैक अगेन सिस्को टेक टीम ऑफिशियल वाया गूगल लोकल गाइड इंडिया लेवल 10। जैसे कि गाइस मैंने हर साल में आपको दिखाता हूं ये महादेव यात्रा में, ठीक है। और इस यात्रा में आपको एंट्री लेने के लिए हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियोस, ओके। और ये यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, कुछ पेंटिंग्स का। और ये आपको ये वाला जो रूट है ये जाएगा गुप्त महादेव इस साइड में, और ये वाला जो रूट है ये बड़ा महादेव, ये चौरागढ़ पचमढ़ी इस साइड में। एक्चुअली देखा जाए तो ये आप दोनों रास्ते से जा सकते हो। यहाँ से गुप्त महादेव होते हुए भी चौरागढ़ महादेव ऊपर जा सकते हो, चाहे तो आप यहाँ से एक रोड है नया जो अभी बनाया है। किसी ज़माने में ये रोड नहीं था, जब मैं आपको जैसे हमने कई बार दिखाया है, जब मैं छोटा था जब ये रोड नहीं था। अब आप लोगों की फैसिलिटी के लिए 2 रोड है, एक ये वाला जो कि वाया गुप्त महादेव होते हुए, वो देखो भगवान जी का छोटा सा मंदिर दिख रहा है। चलो अब चलते हैं धीरे धीरे। और ये कि नया रोड है जो कि हनुमान मंदिर होते हुए आपको चौरागढ़ महादेव ले जाएगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड 3, 2, 1 गो। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
look the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Okay guys, so now this location महादेव चौरागढ़ पचमढ़ी। एक गुफा यहाँ पर है छोटी सी, कुछ स्टेज जो यहाँ बने हैं तो यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं। एक पहाड़ी में ऊपर में वहाँ पर है, यहाँ पर एक छोटी सी महादेव जी की गुफा है। पहला दर्शन आपका यहीं होता है, यानी कि पूजा पाठ समथिंग यहाँ पर करके आप वापस फिर ऊपर पहाड़ी पर निकल सकते हो चढ़ाई के लिए। वो तो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, बट ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेला स्टार्ट ही होने वाला है 1-2 दिन में, इसलिए पूरी यहाँ पर जैसे कि पेंटिंग होना, पूरा डेवलप करना, काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है फिर, इसलिए पूरा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ पुताई का काम चल रहा है, हर जगह आपको डस्टबिन बना दी है, तो कहीं भी कूड़ा करकट पन्नी फेंकना नहीं है, हर जगह आपको डस्टबिन मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखो पूरा सीमेंट का स्टेबल डस्टबिन बना दिया है यहाँ पर महादेव मेला समिति पचमढ़ी होशंगाबाद, ठीक है। पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद के अंदर आता है, मध्य प्रदेश। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिल्स स्टेशन पचमढ़ी, जैसे कि आप जानती हो, ठीक है। आप चलते हैं इस महादेव गुफा के अंदर, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जेम्स फॉरेस्ट ने पचमढ़ी की खोज की थी, और उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कई सारी महादेव लोकेशन है, उसमें से एक का महादेव जी जो अभी अपन यात्रा देख रहे हैं, चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी स्पेशल 2019 मेला। ओके चलो धीरे धीरे, ये है वो महादेव गुफा, और फटाफट अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पूरी कंस्ट्रक्शन चालू है आई थिंक यहाँ अभी, ये देखो समथिंग लाइक दिस। और एक कोने ये आपको यहाँ पर बना मिलेगा दिस, एक स्टैचू, फर्स्ट स्टैचू यहाँ पर है, और एक स्टैचू आपको ये इस साइड में समथिंग मिलेगा, और ये पूरा इस टाइप का महादेव जी का आपको यहाँ पर टनल देखने को मिलेगा, ठीक है। सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी, मंकीज ज़्यादा है, हर जगह भयंकर मंकी है, तो सेफ्टी भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट। जैविक भौतिक तापा ओके चलो फ्लैश और हो चुका है। ओके गाइस, काफ़ी अंधेरा है और ये है अपनी बड़े महादेव जी की गुफा। मुझे लगता है कि कुछ भी, अरे पंकज किधर गया? काफ़ी अंधेरा है और टिप टिप की पानी की आवाज़ भी आ रही है। आई होप कि अपना टार्च काम करे।
ओके, धीरे धीरे ऊपर देखना भाई, ऊपर टकरा ना जाए, धीरे धीरे। हाँ, ओ माय गॉड, अरे टार्च टार्च। तो चलो धीरे धीरे। अंदर आते से ऐसा लग रहा है कि उधर ठंड लग रही थी और इधर गर्म है। जय महादेव। ओह माय गॉड। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या ठंड है बाबा। ओके ओके गाइस, सो नाउ ओके ओके, तो ओके, अब निकलते हैं अपन गुफा के बाहर। तो महादेव जी की काफ़ी सारी स्टैचू और शिवलिंग है। आई होप कि आपको दिख रही होगी टॉर्च में। ओके नाउ, तो काफ़ी अंधेरा है, थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए मैनेज कर लेना। और यहाँ पर ये देखो, ये बड़ा सा कुंड है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कुंड है यहाँ पर, लेकिन अंधेरा है इस गुफा में। और ये गुफा है बड़ा महादेव जी की, जो कि मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ, ठीक है। एक छोटे छोटे स्टैचू है लॉर्ड शिवा के, लाइक शिवलिंग एंड समथिंग लाइक दिस। इधर से ही आना है आपको, आगे जाना है, इधर से ही जाना है। हाँ चलो, तो ये है बड़ा महादेव का टनल, पॉइंट नंबर 1। और यहाँ इसके बाद अपन महादेव यात्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो भाई साहब, तो गाइस अपन आ चुके हैं अभी गुफा के बाहर। ये है बड़ा महादेव का जो मेन गुफा और टनल थी, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप से कुछ आपको दिखेगा। अंदर काफ़ी अंधेरा है और छोटे छोटे लॉर्ड शिवा की शिवलिंग, महादेव जी के छोटे छोटे शिवलिंग है। और बड़ा महादेव गुफा यानी कि जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर एक कुंड है और यहाँ पर भी छोटे छोटे कुछ स्टैचू बने हैं। तो आप दर्शन करके समथिंग लाइक दिस यहाँ से महादेव चौरागढ़ गुफा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि यात्रा के लिए, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर टनल है समथिंग लाइक दिस, और कुछ महादेव जी का स्टैचू शिवलिंग वहाँ पर है। और एक सेकेंड पॉइंट आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, सो नाउ हर जगह आपको डस्टबिन बना दी है। अब महादेव यात्रा में जैसे कि पूरा देखो, पूरे रास्ते की सफाई चल रही है और पूरा मेंटेनेंस चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, अगर आप महादेव यात्रा पहली बार आ रहे हो तो ये नया रास्ता है महादेव यात्रा का, यानी कि भूलना नहीं है, भटकना नहीं है। ये यहाँ देखो, ये इधर है गुप्त महादेव, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी। वहाँ से होते हुए गुप्त महादेव दर्शन करके भी सीधा वहीं के वहीं पहली पायरी महादेव यात्रा चौरागढ़ में, वहाँ निकल सकते हो। ये एक नया रास्ता बनाया है, ठीक है, पहले रास्ता नहीं था।
अब ये पब्लिक की फैसिलिटी के लिए कि यात्रा जितने भी यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो उनको फैसिलिटी होती है कि नया रास्ता चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी का ये यहाँ से भी आप आ सकते हो। ठीक है, आपको बस बड़ा महादेव तक यानी कि जो मैंने आपको दिखाया वहीं तक बाइक ला सकते हो आप। वहाँ पार्किंग होगी, टिकट होगी आपकी, हेलमेट एंड समथिंग, और कार अलाउड नहीं है। कार आपको पचमढ़ी बस स्टैंड पर ही खड़ी करना पड़ेगा। और ये गाइस पचमढ़ी के आसपास का व्यू। ठीक है, महादेव यात्रा जैसे कि मैंने बताया 2019 चौरागढ़ महादेव यात्रा बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। तो अभी पूरा मेंटेनेंस चल रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको कहीं भी कचरा पन्नी नहीं फेंकना है, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट रूल है। ठीक है, तो सभी जगह डस्टबिन आपको रोड बना दिया है, पूरा महादेव रोड बन चुका। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है क्या, कि नहीं, पचमढ़ी में रेलवे स्टेशन नहीं है। अगर आप भोपाल से इंदौर, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु इस साइड से आते हो तो आपको क्या है, पचमढ़ी रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा और आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। और पिपरिया से पचमढ़ी समथिंग 60 से 70 किलोमीटर है। बाय बस टैक्सी के थ्रू आप पचमढ़ी यहाँ पर आ सकते हो। पचमढ़ी मध्य प्रदेश, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिल्स स्टेशन। ठीक है, तो गाइस इस महादेव यात्रा में जैसे कि अरे हाँ, गुप्त महादेव का अभी अपन थोड़ा सा प्लान चेंज है कि गुप्त महादेव में अभी आज नहीं दिखा होगा आपको। गुप्त महादेव का अलग से एक हमने ट्रेवल ब्लॉग बनाया था, वो देखे आई बटन में या इस यात्रा के बाद वीडियो के लास्ट में दे देंगे। इधर से गुप्त महादेव की रास्ता है, उसका अलग से एक ट्रेवल ब्लॉग वीडियो बनाए, तो आप अलग से देखें, वो आई बटन में आपको मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा आपको। और ये नया रास्ता अपना। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं और लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं चौरागढ़ मंदिर मार्ग। यहाँ से आपको पहली सीढ़ी यानी कि यहाँ से चढ़ाई चालू होगी, समथिंग लाइक दिस। और बड़ा महादेव से यहाँ तक के आपको पैदल चल के आना है। ध्यान रखें, यात्रा में गाड़ी अलाउड नहीं रहेगी आपको। जब यात्रा होती है, सीज़न होता है जैसे कि शिवरात्रि एंड महादेव मेला समथिंग, तो यहाँ तक वैसे नहीं तो चौरागढ़ महादेव में 24/7 365 डे कभी भी आ सकते हो, तो यहाँ तक भी आपकी बाइक आ जाएगी। ठीक है, बाकी सीज़न में आपको बाइक अलाउड नहीं रहेगी, गाड़ी भी महादेव यानी बड़ा महादेव तक के आपको लाना है। और ये है पहली पायरी, यहाँ से महादेव मंदिर चौरागढ़ की आपको चढ़ाई चालू हो जाएगी। और ये पूरा भाई साहब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पूरा टनल है। तो फटाफट गाइस आगे बढ़ते हैं एंड 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, तो यात्रा ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ज़्यादा आपको रास्ता नहीं दिखाया है। ठीक है, इस साल। और चलो अब मैं पूरी यात्रा आपको दिखाई देता हूँ। अब अपन मंदिर की ओर जा रहे हैं, चौरागढ़ महादेव यात्रा 2019। एंड वेलकम बैक अगेन सिस्कोटेक लाइव एंड सिस्कोटेक। आपको जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त लोग हैं महाराष्ट्र के, नागपुर के, काफ़ी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर है उसमें, उनको सबको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि महाराष्ट्र के लोग जितने भी पब्लिक सिटी है ज़्यादा आती है पचमढ़ी में, उनका काफ़ी योगदान होता है। उनको मैं एक बिग थम्स अप देना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा। इस साल भी काफ़ी। और भूरा भगत रोड पे पहला भंडारा है, 22 से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस रोड पर भी आप देख सकते हो जाके, वाया भूरा भगत रोड, समथिंग 2.5 किलोमीटर एंड 3.5 किलोमीटर हेयर ऑन। ओके गाइस, सो नाउ दिस इज़ माय न्यू लवली ऑल सब्सक्राइबर महादेव यात्रा पचमढ़ी चौरागढ़ 2019। तो काफ़ी लोग मुझे अभी मिल चुके हैं, ये पूरे नागपुर साइड के सब्सक्राइबर हैं और इनकी भी महादेव यात्रा भी पूरी हो चुकी है। तो बताओ सर, क्या बोलना चाहोगे? माझं नाव प्रदीप बोबडे. आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्यातून आलेलो आहे आणि माझ्यासोबत माझी पत्नी पण आहे आणि माझी ताई पण आहे. आम्ही या
महादेव यात्रेसाठी 1-2-3 वर्षानंतर येत असतो. सतत माझी ही 3री चक्कर आहे. आमचा चंद्रपूर जिल्हा किंवा विदर्भाचा जर विचार केला तर सगळं प्रदूषण जिकडे तिकडे आहे. पण हे एक असं रमणीय स्थळ आहे की या ठिकाणी अतिशय शुद्ध ऑक्सिजन, चांगला प्राणवायू मिळतो, शरीरासाठी चांगला असतो आणि हे केल्यामुळे आपल्याला कुठलेही आजार वगैरे होत नाही. एक श्रद्धा, आमच्या कुटुंबाचं एक दैवत म्हणून आम्ही महादेव यात्रेला शिवशंभूला या ठिकाणी पूजतो आहे. त्यांची नेहमी पूजा अर्चा करतो आहे आणि आम्ही त्यांना एक चांगलं श्रद्धास्थान मानतो आणि अतिशय खूप चांगलं या ठिकाणी व्यवस्था बनवलेली आहे. या ठिकाणी पाणी आहे, या ठिकाणी शुद्ध निंबू पाणी पण मिळते. अतिशय यात्रेकरूंना चांगलं असं साजेसं असं या ठिकाणी वातावरण आहे. खूप चांगलं या ठिकाणी ट्रस्टचं आणि इथल्या प्रशासनाचं खरंच कौतुक करावं असं वाटते. याबद्दल आम्ही चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वतीने, विदर्भाच्या वतीने खरोखर या MP-च्या या महादेव तीर्थक्षेत्राला, पचमढीला आम्ही आमच्या महाराष्ट्राकडून धन्यवाद देतोय, विदर्भाकडून धन्यवाद देतोय. नमस्कार. हर हर महादेव. तो आप गाइस देखा, अंकल ने मराठी में काफ़ी सारा फीडबैक दिया. आप भी कमेंट सेक्शन में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए पचमढ़ी में, अगर आप आए हो नहीं आए हो और आपने मराठी सुनी होंगी तो आई होप कि पसंद आया होगा. चेक इट दिस आउट. हर हर महादेव. हर हर महादेव, हर हर महादेव. ओके गाइस, तो बंदरों से सावधान रहना है. बहुत भयानक बंदर है अभी पचमढ़ी में. पचमढ़ी जैसे कि आप जानते ही हो, मध्य प्रदेश पचमढ़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट हिल्स स्टेशन, बहुत बड़ा, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी. तो अंकल ने मराठी में काफ़ी सारा फीडबैक दिया और वो मेरे सब्सक्राइबर भी है. किस्मत इतनी अच्छी कि वो मिल गए मुझे. ठीक है, तो बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट एंड लेट्स बिगिन. ओके गाइस, नाउ अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है. पहली पायरी मैंने दिखाई आपको, लगभग 1400 से लेकर 1500 सीढ़ियाँ है. काफ़ी चढ़ना पड़ेगा आपको, इस बात का ध्यान रखना है. मेरी तो सांस फूलने लग गई. खैर मेरे को तो आदत है, बट जिसको आदत नहीं है धीरे धीरे चलना पड़ेगा. पूरा ऐसे ही टनल है. किसी ज़माने में सीढ़ियाँ नहीं थी, अब पूरी सीढ़ियाँ ऊपर बन चुकी है. पहली पायरी से लेकर महादेव मंदिर चौरागढ़ तक के, तो कम से कम 1400 से 1500 सीढ़ियाँ है कंटिन्यू, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ. ओके, और बंदरों से सावधान. काफ़ी सारे मंकी है यहाँ पर जो कि कुछ नहीं करेंगे, बट आपको सेफ रहना है, क्योंकि बैग, कपड़े, खाने पीने का सामान वो छीन के भाग जाते हैं अगर आप बिना सीजन में आते हो तो. ठीक है, तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा. मेरी सांस फूल रही है. आई होप मैनेज कर लोगे आप, क्योंकि मैं शॉट भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतने बंदर है. तो अब गाइस, क्या कहानी थी चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी की. मेरे एनालाइज और
रिसर्च करने के बाद काफ़ी, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूँ कि महादेव जी में, चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी में, ओके, ओ माय गॉड, सांस फूलने लगी है। और जैसे मैंने आपको बताया 1500 सीढ़ियाँ तक आपको नीचे से, मतलब महादेव से पहले आपको बड़ा महादेव से 2 से 3 किलोमीटर और इधर अंदर चल के आना पड़ेगा। 2 रास्ते हैं, एक गुप्त महादेव वाला और एक इधर से नया रास्ता बना है, जैसे कि मैं आपको दिखाया। तो किसी भी रास्ते से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली पायरी तक के यहाँ से फिर चढ़ाई स्टार्ट होती है चौरागढ़ महादेव जी की। एक्चुअली जैसे मेरे एनालाइज और रिसर्च की बात है, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ कि क्या कहानी थी महादेव जी की। जब भस्मासुर ने काफ़ी कड़ी तपस्या की थी, भस्मासुर ने, तो महादेव जी ने प्रसन्न होकर, उनका नाम था भस्मासुर, तो महादेव जी ने उनको वरदान दिया कि कैसा, किसी के हाथ में हो जाए। लेकिन एक चीज, जब वरदान दिया तो भस्मासुर को बड़ा अहंकार आ गया, तो वही महादेव जी के पीछे पड़ गए। तो जो मैंने बड़ा महादेव दिखाया आपको, वहाँ पर एक पत्थर होगा, देखा होगा आपने, वहाँ पर वो जो स्टेचू है वो एक भस्मासुर का है। उसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया है कि वो दिखे सबको। उसके बाद वहाँ पर एक कुंड है, उसी कुंड में भस्मासुर को जो अग्नि होती है ना, जो राख, वहाँ पर उसको स्थापित किया था। उसके बाद वहीं पर मोहिनी रूप जो लिया था वो वहीं पर आपको मिलेगा। तो और भी कहानी के लिए देखते रहिए। सांस फूलने लगी है। मुझे लगता है मैं 2 किलोमीटर चढ़ चुका हूँ। पहली पायरी से लेकर, यानी कि बड़ा महादेव से पहली पायरी जो दिखाई थी, तो ऊपर बहुत दूर है, अभी महादेव बहुत चढ़ना है अपने को। चौरागढ़ महादेव तक लगभग 4 किलोमीटर का टनल है ये पूरा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी महादेव यात्रा चौरागढ़ 2019 गाइस। ओ माय गॉड, बहुत चलना पड़ता है इसमें भी, ऐसा नहीं। तो महादेव जी की यहाँ पर एक कहानी थी, जैसे मैं बताते आ रहा था आपको, कि भस्मासुर ने बहुत कड़ी तपस्या की थी। आपने देखा होगा शिव पुराण में, रामायण में। तो जब महादेव जी खुश हुए तो उन्होंने ऐसा वरदान दिया उनको कि जिसके सिर पर हाथ रखे वही भस्म हो जाए। अब जब महादेव जी ने भस्मासुर को वरदान तो दे दिया, अब इनको घमंड आ गया भस्मासुर को, तो महादेव जी के पीछे ही पड़ गए कि नहीं, मैं भस्म शंकर भगवान को भस्म करूंगा और फिर पार्वती जी को कब्जे में करूंगा। ऐसा कुछ एनालाइज और रिसर्च करने के बाद कहानी निकल के आती है। सीता गुफा आ चुकी है, मैं दिखाऊंगा, जिसको टपका पानी भी बोल सकते, सीता नहानी या सीता गुफा। तो इस टाइप की कुछ हिस्ट्री या निकल के आती है। अब उसके बाद अभी चौरा बाबा और चौरागढ़ नाम कैसे पड़ा ये भी समझ लो। तो जब चौरा महादेव जी इधर से भागे भस्मासुर के डर से, क्योंकि भस्मासुर पीछे पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया कि मैं उन्हीं शंकर भगवान को ही भस्म करूँगा। तो चौरागढ़ आए भगवान, इधर भागते यहाँ चौरागढ़। तो यहाँ पर एक बाबा थे जो कि काफ़ी दिन से तपस्या कर रहे थे। तो शिव जी ने, शंकर भगवान ने बोला कि बताओ क्या चाहिए। तो उनने क्या किया, बोले नहीं, बस शिव भक्ति में वो लीन थे वो बाबा, चौरा बाबा या चौरागढ़ समथिंग। तो उन्हीं को उन्होंने वहाँ पर त्रिशूल दे दिया। इसलिए लाखों हजारों करोड़ों की क्वांटिटी में त्रिशूल चढ़ते हैं चौरागढ़ पर, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ऐसा कुछ भी कहानी यहाँ पर निकल के आती है। उसके बाद जो महादेव जी थे अपने, उसके बाद जैसे कि गुप्त महादेव होते हुए चौरागढ़ आए, और उसके बाद में फिर वापस वहाँ से जटाशंकर समथिंग।
तो यानी ये कहानी ऐसी है, पहले जटाशंकर में शिव जी ने जटाओं का त्याग किया, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इधर आई बटन में या वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा जटाशंकर पचमढ़ी का। उसके बाद गुप्त महादेव से, वहाँ पर गुप्त महादेव के अंदर 2 रास्ते उस गुफा के अंदर, जो कि एक ऐसे कहते हैं, ऐसे कहा जाता है, ऐसे लोग कहते हैं कि एक रास्ता वो अंदर ही अंदर चौरागढ़ आती है और एक जाती है जटाशंकर, वहीं से महादेव जी गए थे। ऐसी कुछ भी भाई साहब कहानी निकल के आती है स्पेशल चौरागढ़ महादेव जी की। तो ऐसी कुछ भस्मासुर और शंकर भगवान जी की कहानी थी। उसके बाद जो मैंने आपको बड़ा महादेव दिखाया, वहाँ पर एक कुंड है, वहीं पर भस्मासुर के जो पानी है उसी में उनको विस्थापित क्या बोलते वहाँ पर किया था, ऐसा कुछ है वहाँ पर। हर हर महादेव। काफ़ी थक चुका हूँ और काफ़ी चढ़ाई करना पड़ता है। लगभग मैंने जैसे आपको बताया 1400-1500 सीढ़ी है, सीधा का सीधा टनल है चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी का। जैसे कि गाइज मैंने आपको यहाँ की कुछ हिस्टोरी कहानी बताई कि भस्मासुर को जब वरदान दिया था, क्यों दिया था वरदान, भस्मासुर ने कड़ी तपस्या की थी, तो शंकर भगवान जी ने खुश होकर उनको वरदान दिया था, वही वाला कि जो भस्म हो जाए, किसी के सिर पर हाथ रखी तो भस्म हो जाए। तो अब जब भस्मासुर को वरदान दे दिया तो वो तो घमंड में आ गए ना, तो वो शिव भगवान के पीछे पड़ गए कि मैं भस्म करूँगा। तो उस टाइप से ऐसी कुछ कहानी है, यहाँ की जो पॉपुलर कहानी है वो बताता हूँ। और चौरा बाबा और चौरागढ़ की जो कहानी है, यही बात जो मैं बता रहा होता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि चौरा बाबा फिर नाम कैसे पड़ा। तो जब महादेव जी, जैसे कि गुप्त महादेव का नाम सुना होगा आपने, जो बीच में एक गुफा पड़ती है यहाँ पर, जैसे कि चौरागढ़ महादेव जब दर्शन को आते हो आप, तो बड़ा महादेव जो मैंने दिखाया, गुप्त महादेव मैंने इसमें नहीं दिखाया है आपको। गुप्त महादेव का एक अलग से ट्रेवल ब्लॉग हमने बनाया, तो चेक दिस आउट। उसका लिंक आपको आई बटन में, वीडियो क्लास में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा आपको। तो अलग से जो गुप्त महादेव को देखिए, तो जो गुप्त महादेव की गुफा है वहाँ से 2 रास्ते निकले हैं, वो आप नहीं जा पाओगे। वहाँ से महादेव जी गए थे, जो सीधा चौरागढ़ जाता है, और एक जटाशंकर। ऐसी भी कुछ कहानी यहाँ पर निकल के आती है। तो जब भस्मासुर पीछे पड़ गए महादेव जी की, तो सीधे वो चौरागढ़ भाग के आए थे। तो यहाँ पर एक तपस्वी बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे, तो महादेव जी ने पूछा कि क्या चाहिए आपको, बोलो। तो ऐसी कुछ कहानी है चौरा बाबा या चौरागढ़ की कि उस ऋषि को भगवान जी ने त्रिशूल ऐसा दे दिया था, तो उसी के रूप में इतने त्रिशूल चढ़ते हैं यहाँ पर, लाखों करोड़ों की क्वांटिटी में त्रिशूल चढ़ते हैं महादेव जी की, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इतने त्रिशूल आते हैं यहाँ पर जो महादेव जी को चढ़ते हैं। किसी की मन्नत वगैरह होती है, जैसा भी समथिंग जो भी लोगों का यहाँ पर मन्नत रहती है, कोई त्रिशूल चढ़ाता है, कोई दर्शन करने आता है, समथिंग लाइक दिस। तो गाइस बहुत सारी पॉपुलर कहानियाँ हैं, लेकिन महादेव जी की भस्मासुर वाली कहानी ये सच्ची है, और मैंने काफ़ी रिसर्च और एनालाइज करने के बाद इसको निकाला है। जैसे कि मैं हर बार, और हाँ आपको हल्का सा एक नज़रिया, मैंने बड़ा महादेव में भस्मासुर की एक पत्थर वाली जो मैंने मूर्ति दिखाई थी, वही भस्मासुर है। उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करके वो अभी का वहाँ रखा है कि लोगों को देखने को मिले, पब्लिसिटी को, जो भी भक्त लोग आते हैं। और जो कुंड दिखाया मैंने, वही भस्मासुर को वहाँ पर उसकी राख, उसको ठंडा किया था, यानी कि भस्म करने के बाद। और जो इधर का मैंने जो स्टेचू दिखाया था आपको बड़ा महादेव में नीचे में, वो जो स्टेचू है वो है मोहिनी रूप, जो विष्णु भगवान ने, भाई वो जब भस्मासुर भस्म कैसे किया था, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके डांस किया था। तो इन्होंने शर्त रखी विष्णु भगवान ने कि ठीक है कि अगर तुझे महादेव जी चाहिए कि मैं भस्म करूं, तो विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे साथ डांस करो, यानी कि नृत्य करो, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये काफ़ी हजारों सालों लाखों करोड़ों ऐसे चलता रहा ये कहानी। कहाँ पर, बड़ा महादेव में, जो मैं नीचे दिखा चुका हूँ। तो वहाँ विष्णु भगवान और भस्मासुर डांस करते रहे, तो भस्मासुर को पता ही नहीं, वो भूल गए, वो तो उसके लीन में थे, क्योंकि उनके हाथ में कंगन वगैरह पहना दिया था। तो ऐसा डांस करते करते अचानक से विष्णु भगवान ने, जो मोहिनी का रूप था, उन्होंने हाथ पे सिर रखा, तो भस्मासुर ने भी रहा, तो खुद ही भस्म हो गए। तो वो जो राख है वो वहाँ पर उसको सिराया था, जिस भाषा में हम लोकल भाषा में बोलते हैं, सिराया था, स्थापित किया था, वहाँ पर एंड किया था, यानी कि। तो वो कुंड ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोग ऐसा भी बोलते हैं। ये एक नई सी कहानी निकल के आती है, लेकिन वहाँ पर अब क्या है, थोड़ा बना दिया है फैसिलिटी के लिए। तो पहले वो नेचुरल था पूरा, अब जैसे कि गेट बन गए हर जगह जगह, मोहिनी का रूप, वो छोटे छोटे 3 स्टेचू जो मैंने आपको दिखाया कैमरे में,
तो एक मोहिनी का रूप है, एक लॉर्ड शिवा की छोटी सी वहाँ पर मूर्ति है बड़ा महादेव में। और उसके बाद में जटाशंकर वहीं से फिर भागते हुए अपने जो महादेव जी है वो जटाओं का वहाँ पर त्याग किया था जटाशंकर में, वो उसका वीडियो भी देखिए अलग से, उसका हमने ट्रेवल ब्लॉग आपके लिए बनाया है। उसके बाद गुप्त महादेव आते हुए फिर चौरागढ़, ऐसा कहते। तो ऐसी गाइस कुछ पॉपुलर महादेव जी की अमेजिंग कहानी है यहाँ पर, कभी ख़त्म, पचमढ़ी यानी कि मैं बताऊँ कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आई होप गाइस कि आपको यात्रा में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, महादेव यात्रा में भाग ले, वीडियो में कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है महादेव यात्रा। और हर हर महादेव। और यात्रा में आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है शाम हो रही है और इस सतपुड़ा के जंगल में अभी मेरे अलावा कोई भी नहीं है। काफ़ी सारे मुझे सब्सक्राइबर भी मिले, मैंने आपको हर ब्लॉग में आपको दिखाया है। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त लोग नागपुर के भी मिले, तो नागपुर वालों को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि नागपुर जो भक्त लोग हैं काफ़ी यहाँ पर आते हैं, उनका काफ़ी योगदान है, तो उनके लिए बिग थम्स अप, बिग लाइक एक। ठीक है, तो गाइस फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीता नहानी, सीता गुफा दिखाऊंगा, ये सब आपको इसी रास्ते में पड़ेगा, चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी में। ठीक है, तो 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, नाउ ये है सीता नहानी गुफा और इधर है अपना चौरागढ़ महादेव मंदिर। थोड़ा सा लुक मैं यहाँ का दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा और ख़तरनाक सा टनल है। यहाँ पर आपको पहली सीढ़ी के बाद पहला स्टेशन महादेव में चलते चलते यही मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा महादेव गुफा के अंदर चलते हैं, तो इस टाइप का कुछ है आपको। तो ये देखो, ओह माय गॉड, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पत्थर आपको यहाँ पर रखे दिखिए, ये अपना अपना सिचुएशन होता है उस हिसाब से। ठीक है, ये देखो, ये है सीता नहानी गुफा और यहाँ पर जो बीच में है अंदर में छोटा सा कुंड है, पानी है उसमें, और यहाँ पर काफ़ी सारा कुछ इस टाइप से पत्थरों का डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर ऐसी कुछ मान्यता है कि ऐसा पत्थर रखने से समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। ये देखो, थोड़ा सा मुझे लगता है झुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके सर को ये जो पहाड़ है ये वाला, थोड़ा सा देखो, लेफ्ट में चलते हैं, ये देखो, ओ माय गॉड। तो थोड़ा सा फ्लैश ऑन करते हैं और आई होप कि टिप टिप पानी यहाँ पर टपक रहा है। ये देखो, सीजन में यानी कि महाशिवरात्रि में आपको बिल्कुल यहाँ पर दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, इतनी भयानक और ख़तरनाक भीड़ होती है। ये देखो, ये देखो, तो ये है सीता गुफा। ठीक है, ओह माय गॉड, छोटा सा कुंड है और थोड़ा सा गहरा है, आसपास पूरा पहाड़ है। सीता मैया यहाँ पर स्नान करती थी, ऐसा कुछ यहाँ की कहानी है। ये पूरी गुफा सीता नहानी गुफा के नाम से भी जानी जाती है, पचमढ़ी चौरागढ़ महादेव यात्रा। चलो, टनल के अपन बाहर निकल चुके हैं। ओह माय गॉड, चलो और फटाफट आगे बढ़ते हैं, टाइम अपने पास कम बचा हुआ है। ओके, आई होप गाइस कि यात्रा आपको पसंद आ रही होगी। आराम से देखो ताकि पूरी यात्रा आपको देखने को मिले। एंड ऑफ कोर्स गाइस, शेयर दिस वीडियो, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसे ही महादेव यात्रा आपको मिलते रहे। ये जो टनल है पूरा सतपुड़ा टाइगर, किसी ने पूछा था कि टाइगर है क्या पचमढ़ी में, अब नहीं रहे उतने, 1-2 थे टाइगर बट उनको शिफ्ट कर दिए है। और ये एक रास्ता इधर से, जब चौरागढ़ महादेव मंदिर से दर्शन करके आप वापस आओगे ऊपर पहाड़ी से, तो ये रास्ता यहाँ पर आपको जॉइंट हो जाएगा और ये भी आपको नीचे ले जाएगा बड़ा महादेव, और बड़ा महादेव से 10 किलोमीटर पचमढ़ी वापस जाना है बस स्टैंड। ठीक है, रेलवे स्टेशन नहीं है यहाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। और ये चौरागढ़ मंदिर मार्ग का पचमढ़ी महादेव मेला समिति का बोर्ड है ये, और कुछ जो ग्रीन कलर के बोर्ड है वो फॉरेस्ट रिजर्व के भी बोर्ड है। आग जलाना, पन्नी फेंकना बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है इस साल यहाँ पर, बिल्कुल कभी भी गंदा नहीं करना है।
आपको सभी फैसिलिटी कर दिए, जैसे कि डस्टबिन हो गया, पानी की फैसिलिटी और लाइट की फैसिलिटी भी है ना। पूरी पचमढ़ी बस स्टैंड से लेकर चौरागढ़ महादेव तक के आपको इलेक्ट्रिसिटी की आपको वहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो और गाइज नागद्वारी में देखो तो वहाँ पर लाइट पानी अभी नहीं है, क्योंकि नागद्वारी भाई साहब दिस इज़ द अमेजिंग। उसकी यात्रा है, आप वीडियो के नीचे या तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और 3, 2, 1 एंड टूट गया था तो उसको पुराने मंदिर में शिफ्ट कर दिए। अभी मंदिर इसके बाद दिखने लग जाएगा आपको। फिर एक नई मूर्ति बहुत बड़े महादेव जी की वहाँ पर स्थापित की है, ठीक है। तो बिग थम्स अप महादेव मेला समिति पचमढ़ी टाइगर बहुत अपग्रेड हो चुका है, यानी कि आगे आ जाओ आ जाओ। तो देख भाई मेरे साथ वाले जाके आ गए। हेलो गाइस, तो ये मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ आए थे, ये उधर से कवर करके आ गए और अभी पहुंचा नहीं हूँ। तो बिग शॉट आउट, हर हर महादेव। काफ़ी अच्छा। तो बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस पहली बार महादेव चढ़ाई का? इट वाज गुड एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ चढ़ाई है ना बहुत। चढ़ाई बहुत है। तो भाई हाँ बोलो बोलो। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। वो जो ट्रेकिंग का जो पाथ है यहाँ पे हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब चारों तरफ पहाड़ है और बीच में आप ट्रेक करके जा रहे हो। वेदर देखो, वेदर इतना बढ़िया है। आज का वेदर देखिए तो 4 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक का वेदर जा रहा है फरवरी मार्च का, और 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवा चल रही है। तो आज एक्चुअली का ठंड भी है। ठंड भी बहुत है। और भाई क्या पहली बार चढ़े? चढ़ा। पहली बार चढ़ा तो बहुत थक गया है। मेरी भी सांस फूलने लगी है, लेकिन मेरे को आदत है क्योंकि मैं आते ही रहता हूँ अधिकतर में, जैसे कि नागद्वारी होगा, पचमढ़ी हो गया, और आपको हिल्स की आपको ज़्यादा वीडियोस मिलते हैं। तो चेक इट आउट गाइस, फटाफट आगे बढ़ते एंड ले। ओ भाई साहब देखो, ये है महादेव मंदिर, चौरागढ़ महादेव मंदिर का वो है भाई साहब। अभी इतना चढ़ाई करना है अपने को, और कुछ इस टाइप की गाइस रास्ता है, सीढ़ियाँ भी है, पत्थर भी है, खूब चढ़ना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। पानी साथ में लेके आओ, मेरा मानना है। अगर आप बिना सीजन में आते हो तो पानी खाना लेकर आना है, कुछ भी नहीं मिलेगा इधर, आपको ध्यान रखना है। अगर मेले में आते हो तो मेले में तो आपको सब कुछ मिलेगा। और दिस इज़ द अमेजिंग व्यू, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी महादेव यात्रा 2019। चेक दिस आउट गाइस।
गाइस तो अब धीरे धीरे हमारी यात्रा यहाँ तक टपका पानी तक आ चुकी है। टपका पानी यानी कि थोड़ा सा एक व्यू है, अभी पानी नहीं है, ये है टपका पानी। और वो भाई साहब अपने महादेव जी वो ऊपर, वो देखो मंदिर। ये जो रूट है ये नीचे उतरने का है महादेव यात्रा से, इसी रूट से वापस भी आना है आपको। और यहाँ से नीचे उतर के ये रूट कहाँ कन्वर्ट करेगा आपको, जहाँ मैंने सीता मैया की गुफा दिखाई थी वो नीचे में, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा वो। और पूरा डस्टबिन, पानी, लाइट की फैसिलिटी अब चौरागढ़ महादेव में हो चुकी है। तो मुझे लगता है काफ़ी तेज़ी से चलता हूँ क्योंकि मुझे वापस भी आना है पचमढ़ी यानी कि घर वापस। खैर मैं लेट भी हो जाऊँ तो चलेगा, बस मुझे वापस पचमढ़ी। ओह माय गॉड। तो ये इस टाइप से गाइस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का टनल है। दिस इज़ व्हाट अ लुक मैन, अमेजिंग। देखो ये देखो, किसी ज़माने की बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं भूल जाऊँगा। जब मैं छोटा था कुछ भी नहीं था यहाँ पर, इतनी खतरनाक चढ़ाई और रास्ता थी। और मेरे दादा के ज़माने की बात बता रहा हूँ, महादेव नागद्वार हो चाहे चौरागढ़ हो, जो पेड़ की जड़ होती है ना, रूट जिसको बोलते हैं, उसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था। और नागद्वारी का आपने यात्रा नहीं देखी होगी तो ज़रूर चेक करना, इस वीडियो के एंड में मिलेगी आपको। यह लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो पेड़ों की जड़ों से ऊपर चढ़ते थे पहाड़ों पर। या चाहे महादेव, देखो ये देखो महादेव मंदिर वो ऊपर है, ये पूरा टनल सबसे ऊंची पहाड़ी है। फटाफट आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड 3, 2, 1 एंड गो। तो कहीं कहीं नॉर्मल जगह है, कहीं कहीं पहाड़ी है। और ये जो पाइपलाइन है ये पूरा पानी पीने का है, जो कि पचमढ़ी से आया है ऊपर महादेव जी तक के। अभी जैसे कि महादेव यात्रा बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन अभी मेंटेनेंस में है। तो सांस फूलने लगी चढ़ते चढ़ते। काफ़ी अच्छा नेचर है आज, बहुत ब्यूटीफुल है देखो। और बाकी थोड़ा मोड़ा खाने पीने को भी मिलेगा आपको, जैसे कि चने वगैरह, पानी थोड़ा मोड़ा, ठीक है। ये क्या चने है क्या, बेर मिलेगी, समथिंग लाइक दिस। इस टाइप से आपको बेर चने खाने को भी मिलेगा यहाँ पर। अन सीजन की बात कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये क्या चीज़ है आंटी? पूजा पत्री का भी सामान मिलेगा आपको, धूप जलाने का, समथिंग लाइक दिस। और ये के पहला स्टॉल, चाय वाय भी है आपके पास? चाय है? हाँ, अरे मक्के की रोटी दिखा। तो मक्के की रोटी, सब्जी का एक ही है, टमाटर, मक्के की रोटी भी मिलेगी आपको अन सीजन में। और सीजन में तो आपको मिलेगा ही। और कुछ ड्रिंकिंग के लिए समथिंग, ब्रेकफास्ट, नींबू शरबत, हाँ, और नींबू शरबत भी मिलेगा आपको। मीठे बेर मिलेंगे, चॉकलेट एंड समथिंग। चाय नहीं है आज, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी काफ़ी आपको यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। दिस इज़ अन सीजन टाइम, ओके। वैसे महादेव मेला में आपको बहुत फिर खाने पीने को मिलेगा, जैसे कि चाय, ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि काफ़ी वेट आती है, काफ़ी भीड़ होती है, आपको बिल्कुल जगह नहीं रहेगी। तो आप बता देता हूँ मेला टाइमिंग क्या है इस साल का। इंडियन फेस्टिवल के अनुसार कैलेंडर यहाँ पर क्या, ऑफिस में पचमढ़ी में जो ऑफिस में सब पूरा डिसाइड होता है पहले। तो आपको इस साल 22 से लेकर के 5 मार्च तक के, यानी कि 10 दिन पहले शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के 10 दिन पहले इस साल मेला स्टार्ट होगा। कौन सा वाला? चौरागढ़ महादेव यात्रा वाला, नॉट नागद्वारी। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नागद्वारी अलग चीज़ है।
चौरागढ़ महादेव अलग चीज़ है। नागद्वारी महादेव में एक साल में एक बार ही होता है। और अभी जो आप यात्रा देख रहे हो वो है चौरागढ़ महादेव यात्रा, ठीक है। नागद्वारी तो भाई साहब मैं पूछो मत। थोड़ा सा नागद्वारी का लुक देता हूँ। ऐसे टाइम यात्रा वो चालू होती है, भयानक बारिश, और वहाँ तो चलने को जगह नहीं रहती, इधर खाई उधर खाई, और इतना पानी आता है तो शूट करने की बात ही दूर। मैं बड़ी मुश्किल से यात्रा बनाता हूँ वहाँ की, तो इस टाइप से है कुछ। सो आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। गाइस सो नाउ लगभग बस महादेव मंदिर आने वाला है। अपन ने काफ़ी चढ़ाई कर ली है मुझे लगता है। तो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब भस्मासुर शंकर भगवान जी के पीछे पड़े थे, इधर आए थे शंकर भगवान जी भागते ऊपर चौरागढ़, फिर यहाँ से फिर रिटर्न वाया गुप्त महादेव एंड जटाशंकर समथिंग लाइक दिस। गाइस तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भस्मासुर जी पीछे पड़े थे शंकर भगवान के, तो वाया गुप्त महादेव होते हुए फिर वो चौरागढ़ आए थे। तो कितनी अमेजिंग कहानी है महादेव जी की, यहाँ की भी चौरागढ़ की। ऐसा कुछ रिसर्च निकल के आता है। और वहाँ पर एक ऋषि मुनि जो कि चौरा बाबा है, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, उस हिसाब से भी कुछ ऐसी कहानी निकल के आती है इंटरेस्टिंग। और अब देखो इस टाइप का रास्ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ दिखाने की आपको, समथिंग रूट लोकेशन एंड समथिंग लाइक दिस। और ये है वाटर सप्लाई समथिंग इस टाइप से पूरा। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का इतना हाईएस्ट टनल है ये, सबसे समथिंग लाइक ऊंचा, यानी कि सबसे ज़्यादा। और आपके पास क्या है खाने को? चाय भी है, कॉफ़ी और टी नहीं मिल रही है आज। और जामुन बेर समथिंग खाने को मिलेगा। डेली बैठते हो आप यहाँ? अच्छा, अनसीजन में जामुन बेर आपको भी खाने को मिलेगी, ठीक है। आज क्या नेशनल हॉलीडे टाइप का डे है, तो आपको खाने पीने की फैसिलिटी, लेकिन जैसे कि आग जलाने वाली चीज़ें नहीं मिलेगी यहाँ, ठीक है। जैसे कि चाय खतरा रहता है, आग है ना चाय बनाने के लिए, हवा चलती है, कहीं आग वाग लग गई खतरा है। तो आपको भी सेफ्टी रखना है, क्योंकि एनी फॉरेस्ट को बचाए रखना है, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। कई लोग क्या आग जलाते हैं, सिगरेट बीड़ी, ये इसमें तो नहीं यूज़ करना है इधर। ये सेफ्टी रखना है आपको, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, सभी के लिए, हमारे लिए ये फैसिलिटी की है इतनी। अब क्या है, पूरा जो टनल है देखो पूरा पैक हो चुका है, क्योंकि इधर ना पूरी डेंजरस खाई है, ये देखो पूरी। और ये पूरा टाइगर का टनल, पूरा सतपुड़ा टाइगर का। अब ये जो बाउंड्री है ये अभी भी बनी है, पहले नहीं था। तो और ये इस टाइप से आपको कुछ रूट लोकेशन मिलेगा। ये देखो भाई साहब, समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ द 1 माउंटेन एंड दिस इज़ द 2 माउंटेन। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मुझे लगता है रिमेनिंग 1.5 किलोमीटर बचा होगा। और आज भी काफ़ी लोग महादेव दर्शन के लिए आए हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं आज, काफ़ी पब्लिसिटी भी है। चलो We are
ओके गाइस, अब अभी हम आ चुके हैं नांदिया जंक्शन पर। अभी नांदिया क्या है मैं बताता हूँ। ये है पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कुछ पहाड़, पूरा अमेजिंग जंगल। देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। वाट अ लुक मैन, रियली दिस इज अनबिलीवेबल लोकेशन। ये देखो, और ये है नांदिया ग्राम, जिसको भूरा भगत भी बोलते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अभी जैसे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रेत ऊपर जा रही है मंदिर की। वो देखो महादेव जी का मंदिर बस आई है थोड़ा सा। अब यहाँ से टनल स्टार्ट होता है, खतरनाक चढ़ाई। यहाँ से खतरनाक चढ़ाई स्टार्ट होती है, समथिंग लाइक दिस। ये सभी ऊपर ही जा रहे हैं मंदिर की। ये रेत है। अभी जैसे कि 2-3 दिन में मेला चालू हुआ तो अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, और ये सीढ़ियाँ पूरा रिपेयर होगा, ये देखो। और ये यहाँ से खतरनाक चढ़ाई होगी। और वो बाबा जी का मंदिर, महादेव जी का। हर हर महादेव, ओह माय गॉड। नांदिया जंक्शन, भूरा भगत। अगर आपको उधर जाना है तो यहाँ से नीचे उतर जाओ। अगर पचमढ़ी वापस जाना है, बड़ा महादेव पचमढ़ी, तो इस रास्ते से नीचे उतर के आपको ये जैसा मैंने आपको दिखाते आया हूँ। तो समथिंग लाइक दिस गाइस, ओके ना। आपने देख लिया होगा नांदिया जंक्शन का शॉर्ट आउट। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा नांदिया, भूरा भगत पूरा इधर मिलेगा। ये एक्चुअली छिंदवाड़ा पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये छिंदवाड़ा साइड कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पचमढ़ी यानी कि डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ये इस साइड को कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से आके रूट चेंज होता है, ध्यान रखना है। तो जितने भी नागपुर के कैंडिडेट लोग हैं, पब्लिसिटी है, वो अधिकतर इस नांदिया जंक्शन यानी कि भूरा भगत रोड से आते हैं। वो क्योंकि छिंदवाड़ा, नागपुर, बैतूल, इटारसी नहीं, बैतूल, पांडुरना, ये सब इधर से आप लोग को चढ़ना है। यानी कि 2 रास्ते हैं महादेव जी के, एक सीधा पचमढ़ी से और एक है आपका छिंदवाड़ा यानी कि नांदिया भूरा भगत, समथिंग लाइक दिस। तो ये आपको इस टाइप का टनल मिलेगा। तो गाइस बस फटाफट आगे बढ़ते हैं। हर महादेव। चलो भाई, अब चढ़ाई हो।
ब्रेकफास्ट, पानी सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और यही पानी की जो पाइपलाइन है आपको पानी की फैसिलिटी के लिए ऊपर यहीं से गया है। अभी चालू है ना पानी। ओके, तो नांदिया जंक्शन से अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नाउ समथिंग 4.5 किलोमीटर डन, पचमढ़ी चौरागढ़। चेक इट आउट। ओके गाइस, दैट टेक नंबर 20 आई थिंक। ये है महादेव जी का मंदिर, वो देखो पहाड़ ऊपर। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आके थोड़ा सा यहाँ से बैठ के रेस्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर पानी की फैसिलिटी, ब्रेकफास्ट, कुछ ठंडा वाटर समथिंग लाइक दिस यहाँ पर मिलेगा आपको। यही पानी पूरा सप्लाई ऊपर जाता है। और टॉयलेट की फैसिलिटी है आपको। ये जितना भी ग्राउंड है नांदिया जंक्शन से ऊपर थोड़ा चढ़ोगे तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ से आप पूरा रेस्ट ले सकते हो। और ये भाई साहब महादेव जी का मंदिर। तो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट्स। और एक खुशी की बात है कि चौरागढ़ महादेव यात्रा में देखो भाई लोग ऐसा बोझा ढोते हैं। ये कम से कम 2 से 3 ट्रिप करते हैं एक दिन में। और इतना भारी बोझा, ये रेत गिट्टी पूरा मटेरियल सामान ये भी ले जा रहे हैं अभी, कंस्ट्रक्शन समथिंग लाइक दिस। और आपको जैसे मैंने बताया था 1995 में इस मंदिर पर, यहाँ पर जैसे कि जो महादेव मंदिर दिख रहा है, इस साल आपको देखो पुताई हो गई है, कितना चमकीला मंदिर दिख रहा है। और ये पूरा जो टनल है, दिस गाइस अमेजिंग, पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये पचमढ़ी। तो मंदिर पे पुताई, मतलब पुताई से मुझे याद आया कि फॉरेस्ट ने बैन कर दिया था कि मंदिर नहीं बना सकते थे समथिंग। तो 1995 से कोर्ट में केस चल रहा था, अब वो रिलीज़ हुआ है। और इस साल भाई साहब अपने महादेव जी की पुताई हुई है, मंदिर बन गया है, पुताई भी हो गई है। तो 10 से 15 साल के बाद वो स्टे हटा है, यानी कि ऑफकोर्स वो रूल ही है, फॉरेस्ट में बिना परमिशन के मंदिर वगैरह नहीं बना सकते, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा पॉलिसी में। तो ये इतना दिन से कुछ था। अभी महादेव मंदिर दिखेगा आपको, अपन धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और 10-15 साल केस चला, फिर महाराज जी ने ये मंदिर की पुताई कराई, मंदिर बना है अभी, इस साल फाइनलाइज हुआ है। बाकी समथिंग 10 to 15 ईयर से मंदिर की पुताई भी नहीं हुई थी। और ये इस टाइप का आपको कुछ टनल दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो लगभग 1000 हो चुका है, 1000 सीढ़ी। ये देखो यहाँ से अपन आ रहे हैं और बस थोड़ा सा ही बचा है। ओके गाइस, सो नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये किसी ट्रेवलर की समाधि है जिसको महादेव भक्त बोलते हैं। मान लो महादेव यात्रा में किसी की अचानक से मर जाता है या मौत हो जाती है, ऐसा कभी ना हो, तो बस उसको वहीं के वहीं जहाँ पर
रफ़े दफ़े कर देते हैं और पत्थर डाल के इस टाइप से कुछ बना देते हैं, जिसको अपन समाधि बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। इस टाइप से हर ऐसे ही नागद्वारी में चलता है। वहीं पर उसको एंड करके सब लोग पत्थर डाल के वो ऊंचा हो जाता है। फिर जिनका है वो इस टाइप से उसको परमानेंट कर देते हैं। ऐसा महादेव यात्रा में है, होता है। कई केसेस में मैंने देखा है किसी को चलना नहीं हुआ या किसी कारणवश डेथ हो जाती है किसी की, तो बस समथिंग लाइक दिस। और ये पूरा अमेजिंग यार, व्हाट अ लुक मैन, दिस इज़ अनबिलीवेबल। काफ़ी टाइम हो चुका है और महादेव मंदिर ये देखो, और बस अपन पहुंचने ही वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, फाइनली चौरागढ़ महादेव मंदिर आ चुका है और ये कुछ आसपास का लुक। अब बस शिफ्ट करते हैं एंड कुछ सिनेमैटिक शॉट के साथ 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, तो अब फाइनली हम चौरागढ़ महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। इतना सा कुछ मैदान है महादेव मंदिर में, काफ़ी सारे त्रिशूल दिखेंगे आपको। ये पूरी खाली जगह पब्लिक फैसिलिटी के लिए है। मेले में यहाँ दुकानें लगेगी और पूरा आपको यहाँ बैठने के लिए समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से पूजा, और महादेव मंदिर ऊपर है और थोड़ा सा चलना है अपने को, ये पहली स्टेप है। और यहाँ पर हर हर महादेव, चौरेश्वर महादेव का पहला गेट। अब यहाँ से थोड़ा सा मंदिर के अंदर जाते हैं अपन, ठीक है। हर हर महादेव, चलो। और काफ़ी मंकी है, पानी की फैसिलिटी। ये सीढ़ी और एक्स्ट्रा बन गई है यहाँ पर, देखो उधर से आने के लिए। और ये सीढ़ी महादेव जी की ऊपर मंदिर में जाने के लिए। महादेव जी का चौरेश्वर चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी लॉर्ड शिवा टेम्पल मंदिर, बस आ गया भाई साहब। तो ये है महादेव जी की यात्रा। बस मंदिर में अब दर्शन करते हैं। आई होप मैं ट्राई करूँगा आपको दोनों स्टैचू दिखाने की, नई और पुरानी।
इस साल मंदिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने बताया आपको, स्टे कुछ लगा था तो मंदिर की पुताई भी नहीं हुई थी कई साल से। 10-15 साल के बाद मंदिर अमेजिंग डिज़ाइन हुई है। मेरी सांस फूल रही है चढ़ते चढ़ते, मैनेज कर लेना। ओके, ओ माय गॉड, देखो महादेव जी का मंदिर अमेजिंग डिज़ाइन है इस बार। मुझे इस बात की खुशी है कि कई साल बाद महादेव जी का मंदिर पुताई हुई है। मतलब जो डिज़ाइनिंग है, मतलब आधा कंस्ट्रक्शन हुआ था और ऐसे ही पड़ा था मंदिर कई साल से। फॉरेस्ट ने कुछ स्टे लगाई थी, उसके बाद कोर्ट में केस चला और अब महादेव जी का फाइनल मंदिर बना भाई साहब। और वो महाराज जी ने बनाया जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो दिखाया था, बड़ा महादेव वाले। ओके, तो ये पूरा आसपास का टनल अभी मेंटेनेंस चल रहा है यात्रा के लिए। जैसे कि पानी पूरा स्लाइडिंग चेक करना, पुताई हो गया, हर जगह मेंटेनेंस सीढ़ियों का वगैरह है ना, पूरी डिज़ाइनिंग चल रही है। और एक वायरलेस एंटीना अपना, ठीक है। वेदर देखिए, पचमढ़ी का वेदर 4 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक है। अभी काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर। आज फेब 2019 और 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एयर प्रेशर है। ये पूरे टॉयलेट है, टॉयलेट और पानी की फैसिलिटी बाहर मिलेगी आपको इधर में, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। अब अपन मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। वो देखो महादेव जी का मंदिर ऐसे घूम के जाएगी। ये देखो, ये पूरा वाटर फिल्टर पानी की फैसिलिटी है आप सभी लोगों के लिए। पूरे टॉयलेट इधर बने हैं टॉयलेट के लिए, ठीक है। मेले में बस आपको दर्शन करके निकलते रहना है, यहाँ रुकने नहीं देगी, क्योंकि ये जो खाली ग्राउंड दिख रहा है आपको, ये फुल रहेगा, एकदम फुल। समथिंग 22 फेब से लेकर मार्च 5 तक के 19, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और ये भाई साहब अपने चौरेश्वर महादेव मंदिर। मैंने एक कहानी आपको बताई, जितनी भी पॉपुलर कहानी थी महादेव चौरागढ़ की, वीडियो के बीच में आप कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाने की कोशिश करूँगा और फिर अपन महादेव यात्रा को एंड करेंगे। और बस एक पहली झलक मंदिर की। 3, 2, 1 एंड गो। That's good.
ओके गाइस, तो अब सबसे ऊपर है अपन कहाँ पर, चौरागढ़ महादेव मंदिर। और ये पूरा धुआंधार देखो, पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको दिखाने की, समथिंग लाइक दिस। और ये काफ़ी सारे भगवान जी के त्रिशूल, और ये भाई साहब अपना मंदिर भगवान जी का बोले ना, इससे यार काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, पुताई भी हो चुकी है और काफ़ी दिन बाद समथिंग लाइक दिस इस भाग में। ओके गाइस, तो नाउ ये है काफ़ी सारे त्रिशूल यहाँ पर चौरागढ़ महादेव मंदिर का। ये फाइनल टनल है जो कि आपको मैंने ऊपर दिखाते आ रहा हूँ। और ये है महादेव जी का एक नया लुक मंदिर का। यहाँ पर चौरा बाबा है, ठीक है। मैंने कोशिश की है दिखाने की, थोड़ा झंझट है कैमरा का, तो इसलिए आपको बैक शॉट में देखना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर बड़ी सी भोलेनाथ की मूर्ति है, पुरानी मूर्ति, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, वो उधर है, मैं अभी दिखाऊंगा। और ये आप सभी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, बैठने के लिए, यहाँ से पूजा करके निकलना है आपको। इधर कुछ पानी की फैसिलिटी है। और जो त्रिशूल है देखो, इस टाइप से यहाँ पर जमा होते हैं। यहाँ पर चौरा बाबा का पूरा स्थान है, यहाँ पर तपस्या की थी। और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पूरा आपको टनल दिखेगा, द फाइनल शॉट ऑफ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी। तो गाइस धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं और लेट्स बिगिन। ओके गाइस, 6:30 लगभग 6:30 हो चुका है, शाम हो चुकी है। अब और एक बार ये देखो, पूरा मंदिर से ऊपर आपको पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व धुआंधार दिखेगा। काफ़ी लोगों ने पूछा था त्रिशूल यहाँ पर, जितनी भी मन्नत के त्रिशूल है समथिंग लाइक दिस, पूरा यहाँ जमा होता है। अभी कम है, नहीं तो यहाँ पूरा बहुत सारा भीड़ होता है। और चौरा बाबा की कहानी जैसे मैंने बताई, यहाँ पर बाबा ने तपस्या की, इसलिए भी चौरागढ़ नाम पड़ा। और जैसे कि मैंने आपको भस्मासुर की कहानी बताई थी, इस बार मंदिर का नया लुक दिखने को आपको मिल रहा होगा। शाम हो गई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। और जो पुरानी स्टैचू है भोलेनाथ का, महादेव जी का, वो उधर। ओके गाइस, तो आप चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी से आप धीरे धीरे निकलेंगे। ये पूरा आसपास का लुक गाइस कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये त्रिशूल काफ़ी सारे, और यहीं पर चौरा बाबा ने तपस्या की थी, भोले बाबा की, इसलिए काफ़ी चौरागढ़ नाम से भी फेमस है। और हाँ, इस साल इंडिया का फ्लैग भी लगाया है, देखो मैंने कुछ टाइम लैप्स आपको दिखाए होंगे। और ये अपना महादेव जी का मंदिर, अंदर एक काफ़ी बड़ी सी महादेव जी की स्टैचू है, ठीक है, नई पुरानी मैं दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पर पूरा इस टाइप का आपको मैदान मिलेगा। और ये पूरा खाई है इधर, ये देखो, पूरा भयानक गहरी खाई और टनल है पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पर, जो महादेव जी की छोटी सी एक मूर्ति है वहाँ पर, जो कि महादेव जी भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। उसको अलग, महादेव जी की उस मूर्ति को अलग शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर है वो, इधर में मैं अभी दिखाऊंगा। और ये महादेव जी का मेन मंदिर, ठीक है। तो गाइस आई होप कि यात्रा आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। जा रहे हैं मंदिर नंबर 2, टेम्पल, महादेव टेम्पल। ये वाला महादेव जी का मंदिर 2, मैं कोशिश करूँगा स्टैचू दिखाने की आपको। ये देखो, अब यहाँ से आपको नीचे उतरना है, या तो नांदिया जंक्शन, आप तो पचमढ़ी उतर सकते हैं। चलो, ये जय महादेव,
ये देखो अभी ये मंदिर सील है यानी कि गेट बंद है। और ये देखो महादेव जी, ओ देखो, ओ माय गॉड, ये महादेव जी की पुरानी मूर्ति है। इसको तो यहाँ पर अलग शिफ्ट कर दिया महादेव जी। और एक महादेव जी की मैंने आई थिंक आपको दिखा दी होगी, तो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलो भाई। सीढ़िया गाइस, ये है नीचे उतरने का और पूरा सनसेट हो चुका है। और मंदिर नंबर 2 टेंपल यानी कि महादेव जी की मूर्ति नंबर 2 कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाने की। ये देखो, वो देखो महादेव जी। अभी ये मंदिर सील कर दिया है, ठीक है। और ये देखो, ओके, हर हर महादेव। तो देखो महादेव जी की, ओ देखो महादेव जी की एक में ये है मंदिर नंबर 2। ये काफ़ी पुरानी मूर्ति है महादेव जी की, चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी, ठीक है। और ये बस इसी आपने जो महादेव जी का मैंने आपको मंदिर दिखाया है उसके पीछे पुरानी मूर्ति, काफ़ी लोग बोल रहे थे पुरानी मूर्ति है, ठीक है। और उधर थोड़ा अंदर क्या है, थोड़ी कैमरा की प्रॉब्लम थी, इसलिए सभी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंने वहाँ। और आई कांट बिलीव सनसेट हो रहा है, देखो कितना प्यारा। और ये नीचे, यहीं से बस आपको नीचे उतरना है। और अभी ये मंदिर महादेव जी की जो सेकंड पुरानी मूर्ति है वो यहाँ पर अभी सील कर दिया, यानी बंद है अभी वो, ठीक है। अब गाइज अपन धीरे धीरे नीचे चलेंगे, शाम हो रही है। आई होप कि यात्रा आपको मैंने कवर कराई होंगी, ठीक है। और एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये देखो, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और एक बार मैं जाते जाते मंदिर की झलक और आपको दिखा देता हूँ। टेंपल नंबर 2 यहाँ से आई थिंक महादेव जी के दोनों मंदिर में दिखाने की कोशिश करूँगा आपको जो मैंने पुराना टेंपल दिखाया, जैसे कि यहाँ से भी दिख जाएगा। ये देखो पूरी हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू है अभी, ये देखो। और ये यहाँ से देखने की कोशिश करो आप, ये देखो, ये महादेव जी का सामने वाला पुराना संग्रहालय समथिंग। और वहाँ लिखा भी है कि यह पुरानी मूर्ति के कारण विसर्जित करके रखी गई है। जो मैंने आपको अभी महादेव जी की दिखाई वो पहले थी, और वो अपना मंदिर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसी थी, और काफ़ी शाम हो चुकी है। अब अपन सीधा जाएंगे वापस, ठीक है। आई होप गाइस कि ये ट्रैवल वीडियो एक आपको पसंद आया होगा। हिट द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो। शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ये वापस जाने का रास्ता है और उधर से आने का, यानी कि 2 रास्ते नहीं है, रास्ते एक ही है। बट आपको नांदिया जंक्शन तक के 2 टनल दिखेगी नीचे, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। और कितना प्यारा सनसेट हो रहा है अभी, ये देखो। अब यहाँ से एक बार और ये महादेव जी अपने समथिंग लाइक दिस। वो मूर्ति जो है, यानी कि आई थिंक महादेव जी की एक उंगली उसमें हल्की सी शायद टूटी है, तो इसलिए अलग से सेकंड रूम में यानी मंदिर में बंद कर दिया है। और ऐसी सेम टू सेम महादेव जी की बहुत ही ज़बरदस्त मूर्ति मंदिर के अंदर है। अब उसको देखने के लिए तो भाई साहब आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कैमरे में थोड़ा क्या पंगा है कि वहाँ पर अंदर मंदिर, तो फिर मैं भी नहीं चाहता कि आपको मंदिर में कैमरा का अलाउड नहीं है, बट मैंने कोशिश किया, ठीक है। हर हर महादेव। तो आप गाइस ये फाइनल शॉट अपना चौरागढ़ महादेव का मंदिर यहाँ से इस टाइप का कुछ दिख रहा है। काफ़ी शाम हो गई है, अब मुझे लगता है यात्रा को अपन यहाँ से यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि पूरी यात्रा आपने देखी होगी, पसंद आई होगी आपको। दोनों मंदिर और मूर्ति, जो स्टेचू है लॉर्ड शिवा के, शंकर भगवान जी के दिखाए, जो अभी मैंने ये मंदिर ऊपर वाला और नीचे वाली मूर्ति, 2 शिवा टेम्पल में बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति है, ठीक है। और पूरा खाली है, देखो पूरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी खाली है। और ऑसम व्यू मैन। अब काफ़ी तेज
तेज़ी से ठंड भी लग रही है और मैं काफ़ी स्पीड से अब पचमढ़ी निकलूँगा वापस। तो आई होप गाइस इसी के साथ मैं इस यात्रा को क्लोज़ करता हूँ, 2019 की महादेव यात्रा चौरागढ़। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हिट द लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो। आई होप कि आपको यात्रा पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर लिखे महादेव यात्रा कैसी रही। और मैं क्लोज़ करता हूँ गाइस। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी खुशियाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। सब्सक्राइब करें सिस्कोटेक चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।